जय हो देवनगरी हरिद्वार की। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार है। हरि यानी भगवान विष्णु। हरिद्वार नगरी को भगवान श्री हरि का द्वार माना जाता है, जो गंगा के तट पर स्थित है। इसे गंगा द्वार और पुराणों में इसे मायापुरी क्षेत्र कहा जाता है। यह भारतवर्ष के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। हरिद्वार में हर की पौड़ी को ब्रह्मा कुंड कहा जाता है। इसी विश्व प्रसिद्ध घाट पर कुंभ का मेला लगता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत यहाँ गिरा था। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्रीनारायण तथा केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के पवित्र तीर्थों के लिए इसी स्थान से आगे मार्ग जाता है। इसीलिए इसे हरिद्वार या हरद्वार दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ द गॉड्स है। महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है, क्योंकि यहाँ पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में आती है। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम माया या मायापुरी है, जिसकी 7 मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती थी। कहते हैं कि राजा श्वेत ने हर की पौड़ी पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा, तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के जल को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाने लगा है। हर की पौड़ी वह घाट है जिसे विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में बनवाया था। इस घाट को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। किंवदंती है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। हर की पौड़ी के पीछे के बलवा पर्वत की चोटी पर सर्पों की देवी मनसा देवी का मंदिर बना है। यह माता भगवान शिव की पुत्र है। देवी मनसा देवी की एक प्रतिमा के 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमाओं की 8 भुजाएं हैं। गंगा नदी के दूसरी ओर नील पर्वत पर चंडी देवी मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 ईस्वी में बनवाया गया था। किंवदंतियों के अनुसार चंडी देवी ने शंभु निशुंभ के सेनापति चंद और मुंड को यहीं मारा था। यहीं पर आदि शंकराचार्य ने चंडी देवी की मूल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। हरिद्वार में ही राजा धृतराष्ट्र के मंत्री और सौतेले भाई विदुर ने मैत्री मुनि के यहाँ अध्ययन किया था। हरिद्वार में भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में एक माया देवी का मंदिर है। यहाँ माता सती का हृदय और नाभि गिरे थे। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिसका इतिहास 11वीं शताब्दी से उपलब्ध है। मंदिर के बगल में आनंद भैरव का मंदिर भी है। यहाँ सप्त सागर नामक एक स्थान है, जहाँ पर गंगा नदी 7 धाराओं में बहती है। इसी के पास सप्त ऋषि आश्रम है। माना जाता है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी, तो यहाँ 7 ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। गंगा ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला और स्वयं को 7 हिस्सों में विभाजित कर अपना मार्ग बदल लिया। इसलिए इसे सप्तधारा भी कहा जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बहुरूपदर्शिका प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है कि यह देवभूमि 4 धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश के लिए एक केंद्र बिंदु है। कहा जाता है कि महान राजा भागीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। यह भी कहा जाता है कि हरिद्वार को 3 देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पैड़ी के ऊपरी दीवार में पत्थर पर अपना पैर मुद्रित किया है, जहां पवित्र गंगा हर समय से उसे छूती है। भक्तों का मानना है कि वे हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। हरिद्वार कला, विज्ञान और संस्कृति को सीखने के लिए विश्व के आकर्षण का केंद्र भी है। हरिद्वार की आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल उपचारों के साथ ही अपनी अनूठी गुरुकुल विद्यालय, प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है
और यही कारण है कि यहाँ पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। जंगली जीवन और रोमांच प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थल है। प्रतिदिन सायं हरिद्वार के सभी प्रमुख घाट गंगा नदी की आरती की पवित्र ध्वनि एवं दीपकों के दिव्य प्रकाश से प्रदीप्त होते हैं। जय हो देवनगरी हरिद्वार की।